हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर का यानी इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर का आखिरी पीरियड है, यानी हमारा 8th लेसन है ये। आज 8th पीरियड है। आज हम लोग जो भी टॉपिक लास्ट में पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, पावर और हीट एनर्जी, इनसे रिलेटेड एक एक दो न्यूमेरिकल हम लोग सभी लोग थोड़ा इसको सॉल्व कर लें ताकि आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। बच्चों, एक न्यूमेरिकल मैं एनसीईआरटी के बुक से ले रहा हूं जो पेज नंबर 216 है। एनसीईआरटी पेज नंबर 216 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैं लिख देता हूं, जज द equivalent resistance when the following are connected in just the equivalent resistance when the following resistances are connected in parallel when following resistances are connected parallel। इसमें कौन कौन से ए है? इसका 1 ohm and 10 to the power 6 ohm। दूसरा बी है इसका 1 ohm (10 to the power 3 ohm) and 10 to the power 6 ohm। ये 3 रेजिस्टेंस। ये कह रहा है इनके टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा उसको जज करना है आपको एक तरह से। इसमें बच्चों देखो, मैंने जज करने का एक तरीका बताया था। 2 रेजिस्टेंस हैं, पैरेलल जोड़ना है, 1 ohm और 6 ohm। मैंने आपको एक सेंटेंस लिखवाया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी शॉर्टर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। सबसे छोटा वाला जो रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा आएगा। कौन? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पैरेलल कनेक्शन। यानी इन दोनों में से जज करना है तो अपन तो इजी में बता दे कि कितना होगा, लेस देन 1 होगा। जज करना इजीली हो गया कि जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा दोनों का प्लस, इट विल बी लेस देन 1। और यहां पर देखें, यहां पे 3 है, ये और ये, इनमें भी सबसे छोटा ये, इसका आंसर भी लेस देन 1। लेकिन इन दोनों में से मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूं। बाय द वे एग्जाम में पूछ ले कि सॉल्व एंड फाइंड द आंसर। इन दोनों को सम करने का अपन को पता है। पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला 1/RP। R मतलब रेजिस्टेंस, P मतलब पैरेलल, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये और ये यहां रख दीजिए। ये हो गया 1/1 प्लस 1/10 की पावर 6। क्लियर? अब इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, इन दोनों में जब एलसीएम ले लोगे तो इतना ही लेना पड़ेगा। 1 से इसको डिवाइड करोगे तो यही आंसर आ जाएगा 10 की पावर 6, और इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा प्लस 1। ये है 1/RP, 1/RP। ठीक। अब RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए।
RP is equal to 100 10⁻6 अपॉन 10⁻6 प्लस 1। देखो ये बड़ी वैल्यू है, नीचे वाली, ऊपर वाली छोटी है। इसको अगर हम लिखें तो ऐसा आ जाएगा, ये 1 के पीछे 6 जीरो, और ये हो जाएगा, ये बड़ी वैल्यू हो गई। इससे अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपको एक बार डेसिमल लगाना पड़ेगा, यानी जी आंसर आएगा जो 0 यहाँ 0 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर कम से कम 9 टाइम आप जा सकते हो। इट इज लेस देन 1, 1 से भी छोटा है, लेस देन 1। डिवाइड करके देख लेना, क्योंकि इसमें 3 3 6 जीरो, 3 3 6 डिजिट गया, 1 जीरो 7 जीरो हो जाएगा। 9 करोगे तो यहाँ 9 के पीछे 6 जीरो आ जाएगा, करीब 9 आ जाएगा, 0.9। बच्चों ऐसे ही आप इस तीनों को भी करोगे, वो भी आंसर 1 से छोटा है, यानी 0.9 ये भी आएगा। तो इसको जज कर लेना सिंपल। जब कई रेजिस्टेंस जज करने के लिए आए तो जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे भी कम आंसर आएगा। ठीक, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, द रेजिस्टेंस विल बी लेस देन 1। आंसर लेस देन 1। ये एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, इसको आप स्वयं करोगे बी पार्ट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला न्यूमेरिकल भी। ये भी इसी पेज का है, क्वेश्चन नंबर 4। टू गेट टोटल रेजिस्टेंसेस ऑफ 4 ओम फ्रॉम 3 रजिस्टर्स। देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना पाना है, क्वेश्चन है टू गेट टोटल रेजिस्टेंस, मैं आर लिख देता हूं रेजिस्टेंस में, आर ऑफ 4 ओम। टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आना है, कैसे, फ्रॉम 3 रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर्स, कितने कितने वैल्यू के हैं, 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। Then registers 3 and 6 should be connected in parallel. अच्छा सॉरी, be connected to give total resistance, be connected to get total resistance A 4 ohm, B 1 ohm। बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बच्चों, इस पैटर्न का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बिफोर लास्ट ईयर ही आया था। क्या कह रहा है, टू गेट टोटल रेजिस्टेंस आर ऑफ 4 ओम फ्रॉम 3 रजिस्टर। एक मिनट, थोड़ा न्यूमेरिकल में कुछ मिस्टेक हुई है लिखने में। हाउ कैन 3 रेजिस्टेंसेस, ये थोड़ी यहां से हो गया, हाउ कैन 3 रेजिस्टेंसेस, बस ये आगे लिखा हुआ है, क्वेश्चन यहीं से है। क्वेश्चन how can 3 registers of 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to get total resistance 4 ohm and 1 ohm? इन तीनों को कैसे जोड़े हम कि टोटल रेजिस्टेंस एक बार में 4 ओम मिल जाए, एक बार में 1 ओम मिल जाए। देखो थोड़ा सा इसको आईक्यू लगाना पड़ेगा।
हमको चाहिए 4 ओम, एक तो 2 ओम है ये, तो हो सकता है इन दोनों को पैरेलल कर दो आप, इनका रिजल्ट जो आ जाएगा 2 ओम, 2 और 2 ओम 4 ओम हो जाएगा। ठीक, और 1 ओम के लिए तो सिंपल सी बात है 6, 3 और 2, यानी 1 क्या है 2 से भी छोटा है, यानी तीनों को पैरेलल जोड़ना है। तो पहला वाला ये जो केस है बच्चों, ये देखिए, इसको आप 2 ओम कर लीजिए, इसको आप 3 ओम कर लीजिए, इसको 6 ओम कर लीजिए। और दूसरा बी वाले केस में तीनों को पैरेलल कर लीजिए, ये 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। थोड़ा दिमाग से आइडिया लगाना, जज करना है कि इन तीनों का टोटल जो है 2, 3, 6 का 1 कब आएगा, यानी सबसे छोटे से भी कम, यानी तीनों को पैरेलल जोड़ना है। सिंपल सी बात। यहां इन तीनों का टोटल देखिए कब आएगा, जब इन तीनों को दोनों को पैरेलल कर देंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, इस 2 को 2 से प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। करके देखते हैं, पहले इन दोनों को करो। 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम हो गया 6, 3 2 जा, ये हो गया 3/6। आरपी इज इक्वल टू हो जाएगा 6/3 इज इक्वल टू 2। और ये तो इन दोनों का सम हो गया, अब इसको इन दोनों के सम के साथ में जोड़ते हैं, तो इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा। देखिए, रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ये आ गया टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4। ये 2 ओम और इन दोनों का टोटल कितना हो गया 2 आ गया, तो आंसर आ गया। ऐसे इन तीनों को पैरेलल से जोड़ दो। 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम ले लीजिए दोनों का, 6 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करें 3, इसको से डिवाइड करें 2, इसको इससे डिवाइड करें 1, तो ये आ गया 1/RP इज इक्वल टू 5 और 1 6/6। काट दीजिए 1/1, तो RP इज इक्वल टू 1। इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा अच्छे से तैयार करेंगे, इस तरह का और भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप करेंगे, ये आता है एग्जाम। बच्चों आगे चलते हैं। ये भी अब एनसीईआरटी के बुक का पेज नंबर 218, कितना 218, और क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन कई बार बच्चों में कंफ्यूजन पैदा कर देता है, क्यों निकाले कैसे। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट द heat generated while transferring while transferring 9600 coulomb of charge, coulomb charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt. 1 hour through a potential difference of 50 volt.
कूलम चार्ज इन 1 hour through a potential difference of 50 वोल्ट। बच्चों इसमें देखें, इस न्यूमेरिकल में सीधा चार्ज दिया है। क्या गिवन है? Q इज इक्वल टू 9600 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है 50 वोल्ट और आपसे पूछ रहा है कि कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब ऐसे में आप हीट एनर्जी वाले जो फार्मूले हैं I²RT वो लगाने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट जाओ तो जो आपका फार्मूला है V इज इक्वल टू W/Q, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू V इंटू Q। स्टार्ट। देखिए यहां जो W है वर्क, वर्क का मतलब ही हो गया कितनी एनर्जी हमने दिया। जो एनर्जी हम दें या उसमें प्रोड्यूस हो, बात बराबर है। तो वर्क और एनर्जी सेम थी, तो वर्क और एनर्जी सेम थी, तो मैं यहां लिख सकता हूं E इज इक्वल टू V इंटू Q। और V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू 50 वोल्ट, Q की वैल्यू 9600 कूलम। ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने से आएगा 48000 जूल। 2 जीरो ये हो गए, 3 जीरो, 5 6 33, 5 9 45 3 48, इतना आ गई जूल। इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। किलो जूल में बदलना है, यहाँ 1000 से डिवाइड कर दीजिए। इज इक्वल टू 4800000 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 480 किलो जूल। क्या गया? आपको 1 आवर का यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, तो टाइम नहीं भी यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा न्यूमेरिकल देखें, इसी पेज का है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। एन इलेक्ट्रिक आयरन, मैं लिख रहा हूं, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm, alpha resistance 20 ohm, takes a current of 5 ampere. 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds. Calculate the heat developed in 30 seconds. बच्चों इसमें क्या क्या चीजें दिया है? तो रेजिस्टेंस गिवन लिख लो। न्यूमेरिकल करने से पहले गिवन जरूर लिखें। 20 ओम। करंट आई 5 एम्पियर। टाइम 30 सेकंड। पता क्या करना है? टू फाइंड करना है हीट एनर्जी।
अपने देखो वाला फार्मूला जो है, हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सीधा वैल्यू भर दो, ये आई, ये आर और ये टी, यानी 5 का स्क्वायर। जब आप गिवन लिख लेंगे तो आप फार्मूला सोच सकते हैं कि कौन सा फार्मूला मुझे लगाना है। तो आई की वैल्यू हो गई 5 स्क्वायर इंटू आर यानी 2, आर यानी 20, सॉरी बच्चों 20, और टाइम 30, 5 5 जा 25। बच्चों ये इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 इंटू 20 इंटू 30, और इन दोनों कर देंगे तो 50, 500 इंटू 30, 15,000 जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। 15,000 जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पेज का, अगला पेज है पेज नंबर है इसका 220। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है an electric motor takes 5 ampere from 220 volt line, from 220 volt line. Determine the power of the motor. Determine power of the motor and the energy consumed in 2 hours. And the energy consumed in 2 hours. देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ो और गिवन लिखो। क्या कह रहा हूं? इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर। 5 एम्पियर में करंट, गिवन में करंट कितना है? I इज इक्वल टू 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, यानी V कितना है? 220 वोल्ट। डिटरमाइन, 2 चीजें दिया के बाद देखो, और पावर निकालना है और मोटर की, और एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। तो टाइम भी लिख लो 2 आवर। तो फाइंड क्या करना है? पावर और एनर्जी कंज्यूम, 2 चीजें। तो पावर का फॉर्मूला लोग जानते ही हैं, इन तीनों में से आता है V इंटू आई। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, सिंपल। V कितना है? 220, I कितना? 5, 5 0 0, 5 2 या 10, कैरी 1, 5 2 या 11। इतना वॉट आ गया इसका पावर, सिंपल सा। और P इज इक्वल टू हम जानते हैं P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो पावर जब निकल गई हमारी, कितनी आ गई? 1100 वाट। इसको किलोवाट में बदलना तो डिवाइडेड बाई 1000 इंटू टाइम। ऐसा मैंने किलोवाट में क्यों बदला? क्योंकि टाइम आवर में है, टाइम आवर में। अगर टाइम सेकंड में होता तो हम वाट में ही मल्टीप्लाई कर देते, आंसर जूल में आता। लेकिन टाइम आवर में है तो पावर को हम लोग किलोवाट में ले लें, तो आंसर आ जाएगा किलोवाट आवर में। कमर्शियल लिख रहे हैं इंटू 2, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, बच कितना गया? देखिए डिवाइड बाई 10, इससे डिवाइड कर दोगे
2.2 किलोवाट आवर, ये एनर्जी आ गई 2.2 किलो वाट आवर। इस न्यूमेरिकल में हमने पावर भी निकाला और एनर्जी भी निकाला। अब हम लोग 2 क्वेश्चन और देखते हैं जो एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल दिए हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, उनकी बात कर रहा हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 1.12, ये ऊपर से मिटा देते हैं अपन। अपने एनसीईआरटी के बुक का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, चलो पहले बल्ब वाला कर लेते हैं, सिंपल सा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड to 20 volt generator, to a 220 volt generator. What is the current is 0.50 ampere. The current is 0.50 ampere. What is the power of the bulb? What is the power of bulb? देखो क्या क्या चीजें दिया है। V दिया है 220 वोल्ट, I दिया है 0.50 एम्पियर। बहुत सिंपल है, पावर निकालना है। टू फाइंड क्या करना है, पावर। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, सिंपल। V दे ही रखा सीधा सा 220, I 0.50। सोल्व कर लीजिए, करिए। आ रहा आपका जो आंसर है 110 वाट के करीब आ जाएगा। एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 110 वाट। पावर कितना आ गई, 110 वाट। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं बच्चों, बहुत सिंपल था ये, और आपको सिंपल ही करना है। बोर्ड एग्जाम में सिंपल ही न्यूमेरिकल आएंगे, ज्यादा हाई फाई न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल दिए हैं, एक्सरसाइज दी है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, उनके न्यूमेरिकल करें। अब हम लोग यहां करते हैं 1.13। An electric refrigerator rated electric refrigerator rated 400 watt operates 8 hours per day.
हर रोज 8 घंटे चलता है, जिसकी पावर कितनी है 400 वाट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी to operate it for 30 days at rupees 3 per kilowatt, 3 per kilowatt hour। यानी 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी है उसकी कॉस्ट कितनी है 3 रुपए। तो क्या क्या गिवन है, जरा गिवन लिखो। रेटेड का मतलब होता है उसके ऊपर प्रिंट रहता है, छपा रहता है रेफ्रिजरेटर के ऊपर कि 400 वाट का है। पावर कितना है 400 वाट। टाइम कितना चल रहा है डेली 8 घंटे 8 आवर। और दिन कितने डेज 30 डेज। और रेट 3 रुपीज। अब देखो एनर्जी इज इक्वल टू होता है, आपको पहले एनर्जी पता करना, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी निकाल लेंगे दोनों की मदद से, पावर और टाइम की मदद से एनर्जी निकल जाएगी। उसमें एक दिन की आएगी 30 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 डेज की आ जाएगी, यानी 30 डेज का मल्टीप्लाई कर दो ये डेज। और 1 यूनिट का चार्ज 3 रुपए, तो जो आएगा आंसर उसका कितना होगा वो आ जाएगा। यानी पावर कितना है 400। ये ध्यान देना पावर यहाँ वाट में है, टाइम आवर में है। पावर किसमें लेना पड़ेगा किलोवाट में। किलोवाट में लेने पे डिवाइडेड बाय 1000। टाइम 8। दिन कितने हैं 30 डेज। चाहो तो रेट से भी यही मल्टीप्लाई कर दोगे, डायरेक्ट पैसा आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू ये 2 जीरो 1 जीरो, ये 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 32 8 4 जा 32 इंटू 3 कितना हो गया 96 किलोवाट आवर। इतनी एनर्जी आ गई, कितनी 96 किलोवाट आवर। और 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर का 3 रुपीज, तो 96 से कितना कॉस्ट इज इक्वल टू 3 इंटू 96 इज इक्वल टू 288 रुपीज। ये कॉस्ट आ गई। ओके, तो बच्चों ये न्यूमेरिकल हम लोगों ने थोड़े थोड़े इन टॉपिक्स के किए। और ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट होता है यहाँ पे। और आगे बाकी न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करेंगे।